नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ जीके क्वेश्चंस के बारे में। और यह जीके क्वेश्चन 500 प्लस होने वाले हैं, यानी कि 500 प्लस आपके सामने हम एमसीक्यू लेके आने वाले हैं। हर सीरीज में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे 25 क्वेश्चन इस सीरीज में होंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज में 25-25 करके फिर अन्य क्वेश्चन हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके और ताकि आप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनसे अगर कोई भी सवाल कभी अगर दोबारा उठे तो आप उनका जवाब देने के लिए ईजिली आप दे सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की उत्तराखंड की जीके की क्विज। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने ब्लॉक हैं? पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके 85, 95, 105 या फिर 98। तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका 95 ब्लॉक्स हैं उत्तराखंड में, यानी कि जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं? 95 ब्लॉक हैं उत्तराखंड में। उसके बाद दूसरा सवाल है आपका, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने तहसील हैं? ऑप्शन है आपके 105, 110, 115 या फिर 120। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में टोटल कितने तहसील हैं? तो 110 तहसील उत्तराखंड में अभी हैं वर्तमान में जो आंकड़ा है। उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? तो दोस्तों इसके जवाब आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2007 या फिर 1 जनवरी 2008 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? प्रथम राजभाषा उत्तराखंड की क्या है? सबसे पहले तो यह है बात है, उसके बाद फिर द्वितीय राजभाषा क्या है? तो प्रथम राजभाषा अगर मान कहें हम तो प्रथम राजभाषा उत्तराखंड की हिंदी है, यानी कि हिंदी भाषी प्रदेश हैं। और द्वितीय राजभाषा क्या है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या फिर उर्दू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वितीय राजभाषा हमारी है संस्कृत। और कब लागू हुई, कब से लागू हुई? तो 2010 से यह लागू की गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में ब्रह्मा कमल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वह कौन सा है? तो ब्रह्मा कमल है। तो उसकी कितनी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं? तो उसकी ऑप्शन है आपके 24, 25, 26 या फिर 27। जो आयोग के क्वेश्चन होते हैं कुछ इसी प्रकार पूछे जाते हैं, उसमें लगातार मतलब आपको दे देगा 24, 25, 26 या फिर 22, 23, 24, 25 ऐसा करके आपको पूछ लेगा। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है। और इसका सही जवाब होगा आपका टोटल 24 प्रजातियाँ ब्रह्मकमल के उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा था कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? ऑप्शन है आपके रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, मास्कस, काइसोगास्टर, सोसूरिया, अबेलेटा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से लागू हुआ था, लगा था? काफ़ी बार क्वेश्चन यह यूकेएसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत सारे पेपर में यह पूछा जाता है। ऑप्शन है आपके 25 मार्च 2016, 27 मार्च 2015, 27 मार्च 2016 या फिर 25 मार्च 2015। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 27 मार्च 2016 से। और 11-12 मई के आसपास यह क्या हुआ था? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है आपके देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिद्वार। 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक नगरों वाला जिला है। उसके बाद है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने सुदर्शन अग्रवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, मार्गेट टालवा या फिर अजीज कुरैशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उसके बाद है, उत्तराखंड में सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू सर्विस में क्या होता है? जो आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं या फिर सेवा का अधिकार वही होता है। जैसे आप पहले डॉक्यूमेंट बनाने में कोई भी आप जैसे मूल निवास से संबंधित या कोई कागज़ बनाते थे तो काफ़ी समय लग जाता था उसको बनने में, लेकिन अब राइट टू सर्विस यानी कि सेवा के अधिकार एक्ट के अंतर्गत आपको 15 दिन के अंदर वह कागज़ मुहैया कराया जाता है। तो यह कब से उत्तराखंड में लागू हुआ था? 13 मार्च 2012, 13 मार्च 2013, 13 मार्च 2014 या फिर 13 मार्च 2011। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 13 मार्च 2013 से उत्तराखंड में सेवा का अधिकार लागू हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने 2 अक्टूबर 2005, 3 अक्टूबर 2005, 4 अक्टूबर 2004 या फिर 5 अक्टूबर 2007 को। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था उत्तराखंड में।
उसके बाद है उत्तराखंड राज्य की सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण है। आरक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको इसी चैप्टर पे इसके टॉपिक पे एक लेक्चर आपको बताऊंगा कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है, क्षैतिज आरक्षण क्या होता है। पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। ऑप्शन है आपके 50%, 30%, 20% या फिर 15%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य की सेवा में राज्य की महिलाओं हुए तो 30% का आरक्षण लागू है। और साथ में जो पंचायती विभाग के लिए, पंचायती राज में कितना % आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है यशपाल आर्य, हरबंस कपूर, प्रेमचंद अग्रवाल या फिर गोविंद सिंह कुंजवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशपाल आर्य उत्तराखंड प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। जो कौन सी विधानसभा था, तो पहले निर्वाचित जो विधानसभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे, तो यशपाल आर्य। उसके बाद है गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद नामक गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। आपका ऑप्शन है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ या फिर देवप्रयाग। तो ये सही जवाब है आपका बद्रीनाथ। पांचों गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो बद्रीनाथ में स्थित है। प्राचीन काल में बाणासुर की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। बाणासुर की राजधानी, जब हम प्राचीन एंसेंट उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं, यूके हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है कि बाणासुर की राजधानी कहाँ पर हमें प्राप्त होती है। तो वह होती है, आपका ऑप्शन है जोशीमठ, कालसी, बागेश्वर या फिर रुद्रप्रयाग। तो इसका सही जवाब हो जाता है जोशीमठ में प्राचीन काल में बाणासुर की राजधानी बताई जाती है। आगे है आपका कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है। काफी बार एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सुबाहु, विराट, अमोदभूति या फिर धनभूति को। तो सुबाहु माना जाता है बहुत पुराना राजा, कब, महाभारत काल के। विराट भी महाभारत काल के। अमोदभूति क्या है, मौर्योत्तर काल के हैं। और धनभूति भी मौर्योत्तर काल के ही राजा हैं। तो सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है, तो वह है अमोदभूति को ही सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके जो सिक्के मिले हैं उसमें इनका नाम लिखा हुआ महाराजा धीराज करके लिखा हुआ है। महाराजा धीराज, अमोदभूति महाराज करके। कार्तिकेयपुर राजवंश की कौन सी लिपि थी। कार्तिकेयपुर राजवंश जो था उसकी कौन सी लिपि उसमें पाई जाती है, तो शंख लिपि, कोटला लिपि, खरुष्ट लिपि या फिर देवनागरी लिपि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो इनके ताम्रपत्र मिलते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के, वो किस में मिलते हैं, तो कोटला लिपि में वह पाए जाते हैं। उसके बाद त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है या हुए हैं। गोपेश्वर से, बाड़ाहाट से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है दोनों से यह लेख प्राप्त हुआ है। त्रिशूल लेख मतलब, त्रिशूल लेख का मतलब है त्रिशूल बना हुआ, त्रिशूल पे ही लिखा हुआ है, तो वह त्रिशूल लेख हो जाता है। उसके बाद है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत CU की में हरिद्वार को क्या कहा है। पुली, हिमो, मोपुलो, मोयुलो या फिर किमिलो। तो इसका सही जवाब आ जाता है ऑप्शन C, मोयुलो कहा है हरिद्वार को किसने, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत CU की में। और इसके बाद है उत्तराखंड पर राज्य करने वाली सबसे पहली महिला राजनीतिक शक्ति कौन थी। उत्तराखंड पर राज्य करने वाली सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो ऑप्शन है आपके कुनिंद, कत्यूरी, कार्तिकेयपुर और पौरव वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहली राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद राजवंश। और पहली वैसे ऐतिहासिक भी अगर हम कहें तो यही थी, लेकिन आयोग किसको मानता है, कत्यूरी वंश को पहला ऐतिहासिक वंश राजवंश माना जाता है। उसके बाद है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी। प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर कुमाऊनी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका संस्कृत उनकी राजभाषा थी। राज्य की जो राजकाज करने की जो भाषा थी, तो वो उसे क्या कहते हैं, राजभाषा। जैसे भारत की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। तो उसी प्रकार से क्या है, संस्कृत क्या है, उनकी राजभाषा हुआ करती थी। कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम राजा कौन था। बसंत देव, निम्बरदेव, इष्टगणदेव या फिर खरपर देव। तो बसंत देव क्या था, कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला राजा हुआ करता था। उसके बाद है उत्तराखंड में बाणासुर का किला कहाँ पर स्थित है। चमोली में, चंपावत में, पौड़ी में या फिर रुद्रप्रयाग में। अभी एक बाणासुर से पहले भी हमने क्वेश्चन पूछा था, तो वह क्या था, बाणासुर का क्या राजधानी कहाँ पर मिलती है, तो वह मिलती थी जोशीमठ में। लेकिन इसके बाणासुर का जो किला मिलता है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो वह पाया जाता है चंपावत में स्थित है। उसके बाद गढ़वाल में परमार वंश की शुरुआत कब से मानी जाती है आयोग के क्वेश्चन के अनुसार। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने ए 735 ईस्वी, फिर 800 ईस्वी या फिर 888 या फिर 1102 ईस्वी मानी जाती है। कब मानी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 888 ईस्वी में गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना मानी जाती है। और कई जगह पे 688 ईस्वी भी इसका आता है। जरावत की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें 688 भी इन्होंने दिया है, लेकिन
688 हम नहीं मान सकते, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से अगर हम इसके जोड़ के देखते हैं तो यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि 688 में ये यहाँ पर आए होंगे। उसके बाद इसलिए द्वितीय बात ही यानी कि 888 ईस्वी को ही यह माना जाता है। उसके बाद है चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो गाय, बकरी, घोड़ा या फिर शेर। तो चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो गाय चंद राजाओं के राज चिन्ह थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन आज Q&A यानी कि MCQ आपको बता दिए हैं। और उसके बाद फिर हम आपको अन्य जो 25 क्वेश्चन हैं, 25 MCQs हैं, तो वह बताने की आगे कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।